बी एम वी द वर्ल्ड के व्यूअर्स, आप सब कैसे हो? उम्मीद है खैरियत से होंगे जहाँ पर भी होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं खालिद बिन वलीद सैफुल्लाह स्वॉर्ड ऑफ अल्लाह, यानी अल्लाह की तलवार। एक ऐसा मुजाहिद जिसे अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैफुल्लाह का लक़ब दिया, और उन्होंने 100 से ज़्यादा जंगों में हिस्सा लिया और कभी किसी जंग में शिकस्त नहीं खाई। उनके नाम से ही ईरानी और रोमी सल्तनतों पर दहशत के बादल मंडराने लगे थे, और उनके वजूद का कोई हिस्सा ऐसा नहीं था कि जिस पर तीर, तलवार, नेज़े या खंजर का जख्म का निशानात ना हो। हम बात कर रहे हैं हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह की, जिन्होंने अपनी मौत के वक्त मैदान जंग में शहादत ना पाने पर यह कहा कि मुझे सख्त अफसोस है कि मैं एक बूढ़े ऊँट की तरह जान दे रहा हूँ। मुझे सख्त शर्मिंदगी है कि मैं मैदान जंग में शहीद नहीं हो सका, और अल्लाह क़यामत तक कभी किसी बुज़दिल को सुकून और इत्मीनान ना दे। खालिद बिन वलीद सिर्फ एक आलिम इस्लाम के नहीं, बल्कि तारीख़ इंसानियत के भी हीरो हैं। इंसानियत की तारीख़ में उनसे बड़ा फ़ौजी, हकीम और अमली और जंग माहिर पैदा नहीं हुआ। हज़रत खालिद बिन वलीद जब जंग में जाते तो दुश्मनों के बिल्कुल कुचल के रख देते। किसी दुश्मन को इस काबिल नहीं छोड़ते कि वह दूसरी फ़ौज के साथ मिलकर दोबारा उनके खिलाफ कोई मज़ाहमत कर सके। ये बात है 625 टू 629 ई के बीच की। हज़रत खालिद बिन वलीद कुरैश के एक कबीले से ताल्लुक़ रखते थे और पैदाइशी जंगजू थे। उनके कबीले का काम ही उनके वालिद ने उनको जंगी हिकमत अमली, तीर अंदाजी, घुड़सवारी, नेज़ेबाजी, तलवारबाजी, छुपकर वार करना, ताक़ुब करना जैसे तमाम हर्जी अलूम सिखाए थे, और उस वक्त वह अरबों का आम रिवाज था। अरब हर जंगजुओं को सारे आलिमी सिखाते थे। मुसलमानों का मैदान जंग में हज़रत खालिद बिन वलीद से पहले तारुफ जंग उहद में हुआ था। खालिद बिन वलीद कुफ़ार की तरफ से लड़ने के लिए मैदान में आए। उस वक्त आप ईमान नहीं लाए थे। जंग उहद में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खालिद बिन वलीद के घुड़सवार दस्तों को आते देखकर 4 तीरंदाजों को पहाड़ी पर भेज दिया और हुक्म दिया कि चाहे जो हो जाए तुम लोग अपनी जगह नहीं छोड़नी। जंग उहद में जब मुसलमानों को कामयाबी हासिल होने लगी तो माले गनीमत जमा करने का सिलसिला शुरू हुआ। उन 40 तीरंदाजों में से कुछ हुक्म की तामील न करते हुए पहाड़ी से नीचे आ गए, जिसमें का भरपूर फ़ायदा खालिद बिन वलीद ने उठाया, जिसका कुफ़ार को, घुड़सवारों को, फ़ौज को मौका मिल गया कि मुसलमानों की पुष्ट पर हमला कर सके। इस हमले के नतीजे में, जिसकी क़यादत खालिद बिन वलीद कर रहे थे, जिसमें 70 सहाबी कराम शहीद हुए, जो मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी चोट थी। यह बात लगभग 629 की है, जब उबैदिया में कुरैशों से सुलह के बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रे के लिए मक्का तशरीफ़ लाए और खालिद बिन वलीद को मुलाकात के लिए बुलाया, लेकिन खालिद बिन वलीद मक्का से गायब हो गए और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर हाजिर नहीं हुए। खालिद बिन वलीद के भाई वलीद बिन वलीद की ईमान ला चुके थे। उन्होंने खालिद बिन वलीद को बहुत तलाश किया, लेकिन नाकामयाब रहे। फिर आखिर में उन्होंने खालिद बिन वलीद के नाम एक ख़त लिखकर इस्लाम की दावत दी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करने की गुजारिश की। इस खत को पढ़कर खालिद के दिल में मदीना जाने की ख्वाहिश हुई, और खालिद बिन वलीद, उस्मान बिन तालहा और हज़रत उमर बिन आस के साथ मदीना पहुँचे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को सुनकर खालिद बिन वलीद, उस्मान बिन तलहा और हज़रत उमर बिन आस इस्लाम से बहुत मुतासिर हुए और इस्लाम कबूल कर लिया। कबूल इस्लाम के बाद खालिद बिन वलीद पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खास निगाहे करम फरमाया और सैफुल्लाह का खिताब अता फरमाया। खालिद बिन वलीद ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म और इजाज़त से जंग मोता भी थी। एक अहम बात यह है कि जब हज़रत ज़ैद बिन हारिसा ने इस लश्कर की तैयारी की तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही बरासत दे दी थी कि अगर ज़ैद शहीद हो जाए तो फिर जाफ़र आलम संभालोगे, और अगर जाफ़र भी शहीद हो जाए तो फिर अब्दुल्ला बिन रवा उनकी जगह परचम उठा लें, और अगर अब्दुल्ला बिन रवा भी शहीद हो जाए तो फिर मुसलमान जिसको चाहे अपना अमीर मुंतखब कर ले। और फिर मैदान जंग में यही हुआ। हज़रत ज़ैद और हज़रत जाफ़र की शहादत के बाद हज़रत
खालिद बिन वलीद ने मुसलमानों की फ़ौज की क़यादत संभाली और एक नई इंतहाई मुश्किल सूरत हाल में उन्होंने होने के बावजूद फ़ौज को बाहिफाजत दुश्मनों की नगरी से निकाला। यह पहली बार था कि खालिद बिन वलीद इस्लामी फ़ौज के सिपह सालार के तौर पर उभरे। एक बार खालिद बिन वलीद अपनी फ़ौज के साथ जंग पर गए और जंग शुरू होने से पहले हज़रत खालिद बिन वलीद की ईरानी सिपह सालार ने बातचीत हुई। ईरानी सिपह सालार ने आपसे कहा कि आप हमसे क्यों लड़ते हैं? हमारी तलवारों में तो ऐसा जहर लगा है कि किसी के जिस्म को छू भी जाए तो उसे तुरंत नींद सुला देगी। आपने इस ईरानी सिपह सालार के हाथ से वह जहर लिया और अल्लाह का नाम लेकर पी गए और आपको कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि आपको पूरा यकीन था कि जो काम अल्लाह आपसे करवाना चाहता है वह हर हाल में करवा लेंगे। अल्लाह की तलवार काफिरों के आगे नहीं झुकेगी और आपके साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाल मुबारक की बरकत थी, जिसे आप हर वक्त अपने वजूद के साथ जोड़ के रखते थे। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें और नेक्स्ट पार्ट के लिए टू बी रेडी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ऑल वीडियोज़। थैंक यू सो मच।